हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे हम आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइन की यूनिट 1 को डिस्कस करना कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हम आपका 9th टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो कि फर्स्ट यूनिट का 9th टॉपिक जो कि है टेक्सटाइल फाइबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो उसमें जो हमें फाइबर्स डिस्कस करने थे वो थे कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क, वूल, विस्कोस, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और लास्ट में स्पेंडेक्स। तो जो पार्ट 4 आया था यूनिट 1 का, उसमें हमने ये चारों फाइबर्स समझ लिए थे, और अब इस वाले पार्ट में हम ये वाले 5 फाइबर्स को जानेंगे। इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो सबसे पहले हमें देखना है विस्कोस रेयॉन। ठीक है, तो विस्कोस रेयॉन की हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं पहले। सो पहला पॉइंट है विस्कोस रेयॉन इज रीजेनरेटेड सेल्यूलोज। ठीक है, इट इज मैन मेड फाइबर एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली सेल्यूलोज, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें सेल्यूलोज से ही बना हुआ है ये। ठीक है, और इट इज़ फाउंड इन नेचुरल वाइट कलर एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डल, सेमी डल या फिर ब्राइट कलर, यानी कि ये तो वाइट कलर में आपको मिलता है और आप इससे डल शेड, सेमी डल शेड, ब्राइट कलर कोई भी शेड बना सकते हो। ठीक है, और इसकी अब हम देखेंगे मेन प्रॉपर्टीज और इसका परफॉर्मेंस वगैरह। ठीक है, तो ब्राइट एंड लग्जूरियस अपीयरेंस कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू एंड यूज बाय एडिंग डीलस्टरिंग पिगमेंट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, आप इसमें कैसे भी इसको कर सकते हो, इसको लग्जूरियस अपीयरेंस देने के लिए इसको डल बना सकते हो। ठीक है, इसमें पिगमेंट्स को ऐड करके, मतलब आप ब्राइट और डल दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी गुड ड्रेप क्वालिटी है। ठीक है, wrinkle easily when worn, pleasant, soft, cool to touch, poor strength, abrasion resistance, and loses 30 to 40% of strength in wet condition, यानी कि अगर आप इसको गीला जब होता है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, easily damaged by strong acids, hot dilute minerals acid or cold concentrated acid damage the fabric। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको डैमेज करती हैं। may be attacked by silverfish and insects but resistant to moth, यानी कि इसको moth से कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इंसेक्ट और बाकी चीज़ों से ये अटैक होने पर ये ख़राब हो सकता है। ड्राई क्लीन प्रिफर्ड फॉर हाईली वैल्यू एडेड अपैरल्स, मे बी लॉन्ड्रीड फॉर लो प्राइस्ड सीजनल अपैरल्स। ठीक है, अगर आपका लो प्राइस है तो आप इसको लॉन्ड्री पे कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राई क्लीन करना, अगर अच्छा आपका हाई वैल्यू अपैरल है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, अपने मॉइस्चर को जल्दी ये सोख लेता है। पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ड्यू टू हाई स्वेलिंग इन वाटर इट कॉजेज 20 to 30% श्रिंकेज फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव श्रिंकेज, यानी कि श्रिंकेज, ये ज़्यादा श्रिंक होता है कपड़ा। ठीक है आपका, और आपका इसके कंज्यूमर यूज़ में कहाँ इसको यूज़ करते हैं, अपैरल में ज़्यादा यूज़ होता है, होम फर्निशिंग में, ऑटोमोबाइल टायर्स में। ठीक है, और रेयॉन फाइबर्स में बी यूज फॉर लाइट वेट समर ब्लाउजेज एंड skirts as readily as for heavy bottom weight fabrics for trousers for apparel use। ठीक है, और आगे देखते हैं इन होम फर्निशिंग, फिलामेंट एंड स्पन yarns of rayon provide fashion appeal with bright, long-lasting color and pleasing luster. Tightly constructed heavy rayon fabrics give satisfactory durability and ease of care. Rayon is one of the least expensive fiber। ठीक है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। ब्लेंडिंग रेयॉन विथ पॉलिएस्टर एंड नायलॉन यील्ड्स फैब्रिक्स दैट आर सॉफ्टर, मोर कंफर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव, यानी अगर आपको इस रेयॉन को ब्लेंड कर दो पॉलिएस्टर के साथ और नायलॉन के साथ, तभी काफ़ी अच्छा हमें मिलता है मटेरियल। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, दस इट इज़ नॉट यूज इन चिल्ड्रंस स्लीप वेयर। तो अगर इसमें ना जल्दी आग पकड़ लेती है, तो चिल्ड्रन स्लीप वेयर में इसको जल्दी यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नायलॉन। नायलॉन में क्या है, सबसे पहले तो इसके जनरल फीचर्स देखेंगे। तो नायलॉन हैज़ अ सिंथेटिक पॉलीमाइड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इज प्रोड्यूस्ड एज फिलामेंट इन स्टेपल। ठीक है, इट जनरली हैज़ अ राउंड क्रॉस सेक्शन बट कैन बी इंजीनियर्ड इनटू एनी शेप। जनरली आपको राउंड क्रॉस सेक्शन मिलेगा, बट किसी भी शेप में भी आप इसको ढाल सकते हो। इट इज़ नेचुरल वाइट, ये नेचुरल वाइट कलर का होता है, नेचुरली वाइट कलर का। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एंड हेविली प्रोड्यूस्ड पॉलीएमिड्स are nylon 6 and nylon 6 which are almost identical। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे। तो हाई नेचुरल लस्टर, यानी कि नेचुरली इसमें बहुत अच्छा लस्टर है, पर इसका लस्टर जा भी सकता है। ठीक है, इसकी ड्रेप अच्छी है।
गुड क्रीज रेजिस्टेंस, क्रीज से इसकी रेजिस्टेंस अच्छी है और रिकवरी भी जल्दी हो जाती है व्रिंकल और क्रीजिंग से, ठीक है। और कूल आपको फील होगा, इलास्टिक और स्मूथ और स्लीक, और इसके साथ में ससेप्टिबल टू पिलिंग, ठीक है। और सब्जेक्ट टू स्टैटिक बिल्डअप, produces electric charges, exceptionally strong in both wet and मतलब अगर चाहे सूखा हो गीला हो, ये आपका कपड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहता है, ठीक है। और जो एसिड्स के कांटेक्ट में ख़राब हो सकता है, और नॉट अफेक्टेड बाय एल्कलीज बाय एंड बाय ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ब्लीच, इन सब चीज़ों से ये इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मे बी हार्म्ड बाय क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, इन चीज़ों से ये हार्म हो जाएगा। जैसे जैसे लिखा है काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। resistance to moth, fungi and insects, excellent abrasion resistance, poor resistance to sunlight, and prolonged exposure can weaken and cause deterioration of color and strength, यानी कि आपकी सनलाइट में आने से ये काफ़ी ख़राब हो सकता है ना कपड़ा आपका, वही लिखा हुआ है। पुअर एब्जॉर्बेंसी, ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है आपका, ठीक है, यानी कि कपड़ा ये आपका मॉइस्चर या पानी नहीं सूखेगा। और अगला पॉइंट है गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड रिकवरी, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑन हीटिंग, इट हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन शेप एंड नो श्रिंकेज, easy to launder or dry clean, dries quickly, machine dry at low temperature, safe ironing temperature is this, ठीक है। सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका कंज्यूमर यूज़ देखेंगे हम, तो वाइडली यूज्ड इन हाउसी एंड हाउस होल्ड फर्निशिंग, और मेनली यूज्ड फॉर आउटर वियर एंड स्विम वियर फैब्रिक्स, और स्की पैंट्स एंड एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर, और इसके साथ यूज्ड फॉर लाइनिंग मटेरियल इन कोट जैकेट बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी, और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिएस्टर, ये आपका नेक्स्ट फाइबर आ गया। इट हैज़ सिंथेटिक पॉलीएथिलीन तेरे लेट molecular structure, ठीक है, staple length and is produced as filament. Under microscope, it looks like having shape of a rod. It is smooth, even and natural white in color, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी, it drapes well, good crease resistance, as it has a very good recovery from wrinkling and creasing, feels cool, elastic, smooth and sleek, susceptible to pilling, or subject to static build-up as it produces electric charges. Exceptionally strong in both wet and dry condition, excellent abrasion resistant, poor absorbency, ठीक है। यानी कि अगर इसकी एब्जॉर्बेंसी पुअर है, यानी कि क्या होगा ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक in nature, rate of absorption of moisture is slow and rate of drying is quick. Good elasticity and recovery, good dimensional stability, it can be heat set to maintain shape with no shrinkage, or weakened by strong acid while not affected by alkalis, not affected by oxidizing or reducing bleach, but may be harmed by chlorine or strong oxidizing bleaches, ठीक है। Resistant to moths, fungi and insects, and poor resistance to sunlight, as prolonged exposure can weaken and cause deterioration of color and strength। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, मे बी लॉन्ड्रेड और ड्राई क्लीन, इट इज़ ईजी टू लॉन्डर, ड्राइंग इज क्विक एज मशीन ड्राई इज एट लो टेम्परेचर, द सेफ आयरनिंग टेम्परेचर इज दिस। इसकी हम कंज्यूमर यूज़ में देखेंगे, पॉलिएस्टर को, स्पन yarns are blended with cotton and rayon in is made into a durable press wrinkle free fabric, ठीक है। इसको ब्लेंड कर सकते हो आप इन सब चीज़ों से, और आपका फैब्रिक अच्छा बन जाएगा, wrinkle फ्री हो जाएगा। टॉप एंड बॉटम वेट, मेंस वुमेन्स फॉर्मल कैजुअल वियर इन स्काई जैकेट्स, लिंगरी और फिलामेंट yarn fabrics are used in glass curtains because polyester has excellent light resistance, ठीक है। और स्मूथ टेक्सचर्ड फिलामेंट आर यूज्ड इन यूनिफॉर्म शर्टिंग एंड ट्राइकॉट स्ट्रक्चर, यूज्ड इन मेंस सूटिंग ऑफ फाइन gauze polyester warp, in nets of women's dresses blouses. Lingri have proved very successful in sky jackets,
और used in outerwear, sportswear, and improved wicking provides good comfort performance for intimate body fit and sportswear. Okay, आगे बढ़ते हैं। एक्रिलिक लास्ट आपका है यहाँ पे फाइबर। तो एक्रिलिक के अंदर क्या होता है कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर एंड इज composed of at least 85% by weight of acrylonitrile units. It is produced in both staple and filament fiber with round cross section or bell-shaped cross section. It is found in white or off-white color. Okay, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रोडक्ट्स बल्क टू वेट लाइट वेट फैब्रिक, ठीक है। और अपेयरेंस एंड हैंड सिमिलर टू वूल, यानी कि आपको वूल की तरह ही आपका हैंड फील है और आपका अपेयरेंस, ठीक है। और हाई नेचुरल लस्टर बट मे बी डीलस्टर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड ड्रेप एंड क्रीज रेजिस्टेंस, गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस, फील कूल, इलास्टिक, स्मूथ एंड स्लिक, susceptible to peeling, subject to static buildup, slow absorption and quick drying. Is strong in both wet or dry conditions. Safely bleached by all household bleaches. Good resistance to mineral acids, alkalis and organic solvents. Excellent resistance to sunlight and weathering. अच्छा, इसको सनलाइट और वेदरिंग से भी फर्क नहीं पड़ता। बाकी फैब्रिक्स को हमने देखा था कि वो खराब हो जाता है। Good resistance to fungus and microorganism, produces thick, fluffy bulk fabrics to lightweight and used to make warmer clothes for winter season. Good resistance to flame, slow burn, or slowly burns or washed well and dries quickly. Easily dyed with bright color and is available at cheaper price. और आपका इसका कंज्यूमर यूज़ में देखेंगे तो फ्लीस फैब्रिक्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन जॉगिंग आउटफिट एंड एक्टिव स्पोर्ट्सवेयर, स्वेटर एंड सॉक्स, जैसे कि ऊपर हम देख सकते हैं। थिक स्नगी फर्स आर यूज्ड फॉर कोट जैकेट लाइनिंग्स, ठीक है। अब हॉलस्ट्री फैब्रिक्स में भी फ्लैट वोवन fabrics of velvets and drapery fabric. This is an appropriate and growing and used for acrylics because of their good sunlight resistance and weathering properties. इसके बाद लास्ट है आपका स्पेंडेक्स। लास्ट में एक और आपका बचता है लाइक्रा फैब्रिक, ठीक है। तो इट हैज़ segmented polyurethane synthetic molecular structure. Spandex is a salt flexible rod with little internal structure. The cross section varies in dog bone or peanut shape, and it is produced as monofilament multifilament, ठीक है। कैसे भी इसको बनाते हैं, मोनोफिलामेंट में बनता है और मल्टीफिलामेंट में भी। और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो fibers may be stretched at least to 100% before they break and rapidly recover when tensile forces are released. Power stretched fabric is in which the high restrictive forces of the electrometric cloth can be shaped and control body contours in particularly for body fit garments. शॉर्ट में देखा जाए तो आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, ठीक है। आप इसको इतना भी खींचोगे ना तब जाके टूटेगा वो, ठीक है। और इसकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। 100% रिकवरी, 500% एलोंगेशन टू एट ब्रेक, एक्सलेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। वेरी गुड रेजिलेंस एंड हाईली फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन वेट कंडीशन, or however some types shrink with the exposure to the high temperature. Good resistance to household bleaches and most acids but are damaged by hot alkalis as it causes rapid deterioration. It is resistant to dry cleaning solvents. Superior dyeability with brilliant color. Poor strength, poor absorbency. White spandex becomes yellowish from prolonged exposure to air. Ironing should be done quickly with low temperature setting, ठीक है। Spandex in consumer use, lycra in swimwear, innerwear and active sportswear means providing fitting clothes with comfort and freedom of movement, ठीक है। It is also improves the quality of knitted woven fabrics as it prevents bagging and accelerates wrinkle recovery. Lycra in swimwear, innerwear and active sportswear means providing fitting clothes with comfort. Same point जो ऊपर दिया हुआ था,
ठीक है। और लास्ट है इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ निटेड वुमेन। अच्छा सेम, ये भी वही है। तो आपका ये वाला हो गया है यूनिट 1 कंप्लीट। लास्ट में हमने स्पेंडेक्स को देखा है, हमने इसमें देखा था एक और आपका एक्रिलिक, इसके साथ हमने पढ़ा पॉलिएस्टर और आपका नायलॉन, और आपका सबसे पहले हमने देखा था विस्कॉस रेयॉन। और इससे पहले के पार्ट्स भी आप ज़रूर देखें तो आपको पूरी यूनिट 1 अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।